बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ स्टूडेंट्स। जी बेटा, आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस क्लास 9th में यूनिट नंबर 1। इसमें हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है प्लानिंग आ सॉल्यूशन। क्या है? प्लानिंग आ सॉल्यूशन, जिसको हम कहते हैं हल की मनसूबाबंदी। क्या कहते हैं? हल की मनसूबाबंदी। किसी मसले का तज्जिया करने के बाद हम एक मनसूबा तैयार करते हैं। ये हमें एक मसला के हल की तरफ ले जा सकता है। ठीक है, किसी मसले को तज्जिया करने के बाद हम क्या करते हैं जी, एक मनसूबा तैयार करते हैं जो हमें क्या करता है, उस मसले के हल की तरफ लेकर जा सकता है। इस मरहले पर मसला हल करने के लिए दुरुस्त हिकमत अमली की भी बहुत ज़रूरत होती है। झैल में चंद हिकमत अमलियाँ जो है वो दी गई हैं, जिसमें क्या है, डिवाइड एंड कंकर। जिसमें क्या करते हैं जी, हम बड़े मसले को छोटे छोटे मसलों में तकसीम कर देते हैं। डिवाइड एंड कंकर का मतलब क्या होता है? तकसीम करें और फतह करें। आगे है गैस चेक एंड इम्प्रूव। अंदाज़ा लगाएं, जांचें और बेहतर बनाएं। इसमें क्या होता है जी, डिज़ाइनर मसले के हल का अंदाज़ा लगाता है। डिज़ाइनर जो है वो क्या करता है भला, मसले के हल का अंदाज़ा लगाता है और फिर हल की दुरुस्तगी को चेक करता है। अगर हल तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है तो वो हल को तब्दील कर सकता है। हल को बेहतर करना जो है वो एक तकरारी अमल कहलाता है। क्या कहलाता है? तकरारी अमल कहलाता है। आगे है एक्ट इट आउट। इस हिकमत अमली में डिज़ाइनर कामों की फहरिस्त तैयार करता है। इसके बाद वो उस हर काम को सर अंजाम देता है। आगे है प्रोटोटाइप ड्रा, जिसको बोलते हैं। ये तकनीक हल की एक शानदार नुमाइंदगी करती है। अगरचे ये आखिरी हल नहीं होता तो हम डिज़ाइनर की मदद कर सकता है। ये हल के अहम अज्जा को समझने में मदद देती है। हिकमत अमली के इंतखाब का इन्हिसार मसले की नौइयत पर होता है। ये बहुत अहम है कि एक हिकमत अमली किसी मसले को हल करने में दूसरी हिकमत अमली से बेहतर हो। किसी भी हिकमत अमली का इंतखाब मसले की नौइयत पर होता है। जी बेटा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है हल की मनसूबाबंदी। जी हम अब इसको रीड आउट करते हैं, फिर देखते हैं जिसमें क्या कुछ आता है। प्लानिंग अ सॉल्यूशन। आफ्टर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम वी फॉर्मुलेट अ प्लान दैट में लीड अस टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। हम क्या करते हैं, किसी मसले का तज्जिया करने के बाद हम एक मंसूबा तैयार करते हैं। ये हमें एक मसला के हल की तरफ ले जा सकता है। दिस फेज इंक्लूड फाइंडिंग द राइट स्ट्रेटजी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस मरहले पर मसला हल करने के लिए दुरुस्त हिकमत अमली की भी ज़रूरत होती है। सम ऑफ द स्ट्रेटजीज और कहते हैं कि उसमें से कुछ चंद हिकमत अमलियाँ जो है वो दर्जा झैल हैं। डिवाइड एंड कंकर, तकसीम करो और फतह हासिल करो। तकसीम करो और फतह हासिल करो। दिस स्ट्रेटजीज डिवाइड द कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम। कहते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, ये हिकमत अमली पेचीदा मसले को छोटे मसलों में तकसीम कर देती है। क्या होता है जी, बड़े मसले को हम छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। फिर आगे आता है गैस चेक एंड इम्प्रूव। अंदाज़ा लगाएं, जांचें और बेहतर बनाएं। अंदाज़ा लगाएं, जांचें और बेहतर बनाएं। द डिज़ाइनर गैसेस अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। कहते हैं डिज़ाइनर जो है वो क्या करता है, मसले के हल का अंदाज़ा लगाता है। एंड देन चेक्स द करेक्टनेस ऑफ द सॉल्यूशन। और फिर हल की दुरुस्ती को चेक करता है। हल की दुरुस्ती को चेक करता है। इफ़ द सॉल्यूशन इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन। कहते हैं अगर
हल जो है वो क्या होता है, तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है, तो वो हल को क्या कर सकता है, रिफाइन द सोल्यूशन, हल को तब्दील कर सकता है। क्या कर सकता है, हल को तब्दील कर सकता है। द रिफाइनमेंट इज एन इटरेटिव प्रोसेस, कहते हैं कि हल को बेहतर करना एक तकरारी अमल होता है। क्या होता है, एक तकरारी अमल होता है, मतलब कि जिसमें हम बार बार जो है वो किसी चीज़ के हल को की कोशिश कर सकते हैं। आगे है एक्ट आउट इन दिस स्ट्रेटजी द डिजाइनर डिफाइंस द लिस्ट ऑफ टू डू टास्क, कहते हैं इसमें क्या है, इस हिकमत अमली में डिज़ाइनर कामों की एक फहरिस्त तैयार करता है। क्या करता है, एक फहरिस्त तैयार करता है। आफ्टरवर्ड ही शी परफॉर्म द टास्क, उसके बाद वो उस हर काम को सरंजाम देता है। उसके बाद वो क्या करता है, उस हर काम को सरंजाम देता है। प्रोटोटाइप ड्रा, प्रोटोटाइप ड्रा जिसको हम क्या कहते हैं, नमूना। दिस तकनीक ड्रॉज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन, ये क्या करता है, ये तकनीक हल की एक शानदार नुमाइंदगी करती है। ये तकनीक क्या करती है, हल की एक शानदार नुमाइंदगी करती है। इट इज़ नॉट द फाइनल सोल्यूशन, अगरचे ये आखिरी हल नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है जी, अगरचे ये आखिरी हल नहीं होता। हाउएवर इट मे हेल्प अ डिज़ाइनर टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन, ये हल के अहम अज्जा को समझने में मदद देती है। ये क्या करती है, हल के अहम अज्जा को समझने में मदद देती है। द सिलेक्शन ऑफ ए स्ट्रेटजी डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम, हिकमत अमली के इंतखाब का इन्हिसार मसले की नौइयत पर होता है। इट इज़ क्विट इम्पोर्टेंट दैट वन स्ट्रेटजी मे बी मोर सूटेबल टू इम्प्लीमेंट अ सोल्यूशन, कहते हैं कि यहाँ पे ये बहुत अहम है कि एक हिकमत अमली किसी मसले को हल करने में क्या हो, मोर सूटेबल, बेहतर हो, टू इम्प्लीमेंट अ सोल्यूशन दैन द अदर वन, किसी दूसरी हिकमत अमली से बेहतर होनी चाहिए। वेरी स्पेशली, ख़ास तौर पर द सिलेक्शन ऑफ द स्ट्रेटजी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ ए प्रॉब्लम, कहते हैं किसी भी हिकमत अमली का इंतखाब मसले की नौइयत पर होता है। किसके ऊपर होता है, मसले की नौइयत पर होता है, कि मसला जो है वो है किस किस्म का, किस तरह का मसला है, उसके ऊपर इसका इन्हिसार होता है। जी बेटा, आज हमने किए हैं कंप्यूटर साइंस क्लास 9th में यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसमें हमने आज टॉपिक जो किया है वो है प्लानिंग अ सॉल्यूशन। क्या है, प्लानिंग अ सॉल्यूशन, हल की मनसूबाबंदी। उम्मीद है कि आप सबको इसकी अच्छी तरह से समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी नए लेक्चर नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।